ज्ञान वृत्ति के कारण सभी अनुभव स्मृति में छप रहे हैं और उनका वर्गीकरण भी लगातार हो रहा है। इन्हीं वर्गीकरणों में से एक प्रकार का वर्गीकरण है सत्य और असत्य का वर्गीकरण, जहां हमारी बुद्धि अपने चुने हुए मानदंडों के अनुसार हर अनुभव को सत्य या असत्य की श्रेणी में डाल देती है, जीवन को आसान बनाने के लिए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यह मानदंड क्या है और कैसे चुने जाते हैं और इन्हें कौन चुनता है। सभी अपना अपना मानदंड चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, इसीलिए सत्य और असत्य के मानदंड व्यक्तिनिष्ठ होते हैं और व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार मानदंड चुनता है और अपने अनुसार क्या सत्य है और क्या असत्य है इसका निर्धारण करता है। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है, इस प्रकार के वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों है? और इसका उत्तर यह है कि हम जानते हैं कि हमें जितना भी अनुभव होता है वो सभी सत्य लगते तो हैं, पर सभी सत्य होते नहीं हैं। उदाहरण के लिए, सपने में होने वाले अनुभव हमें सपने में सत्य लगते हैं, पर जागने पर वही अनुभव असत्य हो जाते हैं। और रेगिस्तान में हमें रेत में दूर पानी दिखता है, लेकिन पास जाने में वहाँ बस रेत होती है। यह कुछ उदाहरण हैं उन अनुभवों के जो सत्य लगने पर भी वास्तविकता में सत्य नहीं होते। इसी प्रकार ऐसे कई अनुभव हैं। यह बात हमारी बुद्धि अच्छे से जानती है, इसीलिए वो हर प्रकार के अनुभवों को सत्य और असत्य की श्रेणी में वर्गीकृत करती है और यह वर्गीकरण अपने चुने हुए मानदंडों के आधार पर करती है। जितना किसी अनुभव का सत्य और असत्य जानना आवश्यक होगा, जितना उत्तरजीविता के लिए वह अनुभव उपयोगी होगा, उतना ही अधिक कठोर मानदंड प्रयोग किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपसे कोई कह दे कि यह फिल्म बहुत अच्छी है, तो आप बहुत कठोर मानदंड प्रयोग करके नहीं परखेंगे कि क्या वो वाकई में अच्छी है। आप सीधा उसे देख लेंगे और स्वयं जान लेंगे कि वो फिल्म कैसी है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कहेंगे कि पहले मैं ठोक बजाकर अच्छी तरह से जान लूँ कि ये फिल्म अच्छी है या नहीं। अगर अच्छी होगी तब ही देखूंगा, नहीं तो नहीं। लेकिन वहीं अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई ज़मीन या मकान खरीदना हो, तो वहाँ आप हर एक चीज़ को ठोक बजाकर देखेंगे। आप इस बात का ध्यान देंगे कि वो ज़मीन कितनी बड़ी है, किस स्थान पर बनी है, कितनी कीमत है, इसका अभी का मालिक कौन है, इत्यादि। आप हर एक चीज़ को अच्छे से जांच पड़ताल करके ही उसे खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों का नुकसान होने का खतरा है। तो यहाँ से हमने जाना कि उत्तरजीविता के लिए कोई वस्तु कितनी उपयोगी है, उससे निर्धारित होता है कि सत्य के मानदंड कितने कठोर होंगे। जो किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक परिस्थिति में सत्य हो, वही किसी अन्य व्यक्ति के लिए या किसी दूसरी परिस्थिति में असत्य भी हो सकता है। अगर आपसे कोई कहता है कि मेरे घर के पीछे जिस व्यक्ति का मकान है उसे मिठाई बहुत पसंद है, तो पसंद बनी रहे, हमें क्या। परंतु वही अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इस स्टेशनरी की दुकान में स्टेशनरी संबंधी वस्तुएं सस्ती मिलती हैं, तो यहाँ हमको काम है, हम यहाँ जाकर इस दुकान में स्टेशनरी के सामान खरीदकर यह पता लगा सकते हैं कि क्या ये सत्य है या नहीं। सत्य के मानदंड हम वही निश्चित करते हैं जहाँ हमें किसी वस्तु से काम होता है। जिस वस्तु से हमें कोई काम नहीं, जिससे कोई लेना देना नहीं, जो हमारे लिए पूरी तरह से अनुपयोगी है, वह मानदंड लगाकर इसकी सत्यता का ज्ञान करने का क्या फ़ायदा। अगर हम गौर से देखें तो हम देख पाएंगे कि ना तो कुछ सत्य है और ना ही कुछ असत्य है। अनुभव की उपयोगिता के आधार पर हमारी बुद्धि अपने मन चाहे मानदंडों के आधार पर उसको सत्य या असत्य के रूप में वर्गीकृत कर देती है। यह जीवित रहने का एक साधन है, इसलिए बुद्धि की यह आदत मनुष्य जैसे विकसित जीवों में पाई जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए या परम सत्य को जानने के लिए कौन से मानदंडों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी अनुभव को सत्य हम इन बातों के आधार पर मानते हैं। पहला, प्रत्यक्ष अनुभव। अपनी इंद्रियों से या मन एवं बुद्धि से स्वयं अनुभव करके देख लेना कि क्या ये अनुभव सत्य है या नहीं, यही प्रत्यक्ष अनुभव कहलाता है।
दूसरा है तर्क। तर्क के आधार पर किसी अनुभव को सत्य या असत्य के रूप में वर्गीकृत करना और यह देखना कि क्या ये तार्किक है। अगर तार्किक है तभी सत्य होगा। तीसरा है दोहराव। यदि किसी वस्तु का बार बार दोहराव होता है तो हम उस अनुभव को सत्य के वर्ग में डाल देते हैं। जैसे एक बार कांटा चुभने में अगर दर्द होता है, दूसरी बार कांटा चुभने में भी वैसा ही दर्द होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कांटा चुभेगा तो ऐसा ही दर्द होगा। ये सत्य है। चौथा है विश्वसनीयता। पूर्व अनुभव और तर्क के द्वारा कई बातें या कई बार कुछ लोग भी विश्वसनीय सिद्ध हो जाते हैं। और पांचवा है समय और स्थान पर निर्भर ना होना। अगर कोई वस्तु या अनुभव हर समय और हर स्थान में एक जैसा रहता है तभी वो सत्य होता है। अगर वो समय या स्थान के बदलने पर बदल जाए तो हम उसे सत्य चाह करके भी नहीं कह सकते। ध्यान दें, जितना अधिक कठोर मानदंड होगा आपको उतनी अधिक निश्चिंतता आएगी। ज्ञान मार्ग के वर्गीकरण में हम बहुत कठोर और श्रेष्ठ मानदंड प्रयोग करते हैं। पहला है जो कभी किसी हालत में नहीं बदलता, वही सत्य है। दूसरा है जो कभी भी किसी भी हालत में बदल गया या बदल सकता है, वो असत्य है। लेकिन संसार में, व्यवहारिक जगत में कई ऐसी चीज़ें हैं जो बदलती हैं, तो क्या हम उन सबको असत्य मान लें? नहीं, उन्हें हम विसत्य की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ उन बातों को असत्य होते हुए भी व्यवहारिक जीवन के लिए सत्य मान लिया जाता है। ये सत्य सापेक्षित होता है, परम नहीं होता, और किसी विशेष परिस्थितियों में ही सत्य कहा जाएगा। अधिकतर संसारिक ज्ञान विसत्य ही होता है। सत्य बहुत सरल और सामान्य होता है, लेकिन हमने ऐसी अवधारणा बना दी है कि सत्य कहीं आसमान में मरने के बाद ही मिलेगा। इसलिए सत्य सामने होते हुए भी हम लोग इसे अस्वीकार कर देते हैं, जबकि असत्य कठिन और जटिल होता है और ज़्यादा देर टिकता नहीं है। हर संदर्भ में सत्य बदलता है। उदाहरण के लिए, संसार में एक तरह का सत्य प्रयोग होगा, स्वप्न में दूसरे तरह का सत्य प्रयोग होगा, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में एक अलग ही तरह का सत्य प्रयोग होगा। कई बार आध्यात्मिक शिक्षा चरणबद्ध तरीके से दी जाती है, क्योंकि शिष्य सीधे अंतिम ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य नहीं होता। इसी को बहुस्तरीय ज्ञान कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ज्ञान मार्ग बहुस्तरीय नहीं है। यहाँ सीधा अंतिम सत्य सबसे पहले बता दिया जाता है। बहुत से साधक जब अध्यात्म में आते हैं तब उन्हें लगता है कि सत्य एक है और सारे गुरु, सारे ग्रंथ यही बोलेंगे। लेकिन जब वो 1000 किताबें पढ़ते हैं, 100 अलग अलग गुरुओं से सीखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हर कोई अपनी अलग ही राग अलाप रहा है। और तब वो बेचारे बड़े भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि या तो ये सब गलत है या इनमें से कोई एक ही सही है, बाकी सब गलत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ज्ञान बहुस्तरीय होता है। सत्य के अपने अपने स्तर होते हैं। ज्ञान मार्ग का सत्य सबसे अंतिम सत्य है। अब एक प्रश्न यह है कि हमने ऐसा अजीब सत्य का मानदंड क्यों रखा? तो चलिए देखते हैं। कल्पना करें कि हर दिन मैं अपना नाम बदलता हूँ। एक दिन रोहन, फिर सोहम, फिर कुछ और। इस तरह आप नहीं जान पाएंगे कि मेरा असली नाम क्या है। अगर एक दुकानदार हर दिन किसी वस्तु की कीमत बदलता है, पहले 50 रुपये, फिर 70 रुपये, फिर 30 रुपये, तो वास्तविक कीमत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक इसी तरह मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन जब आप कागजात मांगते हैं तो जानकारी पूरी तरह से बदल जाती है। क्या आप इसे खरीदेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो कुछ दिखाया गया था वो बदल चुका है, इसलिए वो अविश्वसनीय है। अगर कोई व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपना व्यवहार बदलता है, पहले अच्छा, फिर झूठा, फिर गुमराह करने वाला, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके व्यक्तित्व में निरंतर परिवर्तन देखा जा सकता है, जो कि उसे बहुत अविश्वसनीय बना देता है। अगर एक एंटीबायोटिक दवा 90% लोगों को ठीक करती है, जबकि दूसरी दवा सिर्फ 30% लोगों को ही ठीक करती है, तो डॉक्टर पहली दवा को प्राथमिकता देगा। क्यों?
क्योंकि उसके परिणाम अधिक स्थिर और अधिक भरोसेमंद है। परिवर्तनशीलता असत्यता को दर्शाती है, जबकि स्थिरता सत्य की ओर इंगित करती है। वैज्ञानिक तब तक किसी शोध को सत्य नहीं मानते जब तक उसके परिणाम हर बार एक जैसे नहीं आते। जब परिणाम बदलते रहते हैं तो वो असत्य माने जाते हैं। जब वो एक जैसे आने लग जाते हैं तभी उन्हें सत्य माना जाता है। सत्य को समझने का सबसे सरल तरीका है, जो बदलता नहीं वही सत्य है, जो परिवर्तनशील होता है वो असत्य है। यही ज्ञान मार्ग का आधार है। अब आगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।